अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ इजी एडवोकेसी यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि वीडियो के नाम से आप लोगों को पता चल रहा है कि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हायरार्की एंड फंक्शंस ऑफ कोर्ट्स इन पाकिस्तान। तो वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में आपके लिए डिवाइड किया है। पहले हम हायरार्की डिस्कस करेंगे एंड देन हम फंक्शंस डिस्कस करेंगे, फंक्शंस ऑफ कोर्ट्स इन पाकिस्तान। सो लेट्स डिग इनटू द वीडियो। सबसे पहले हायरार्की इट्सेल्फ क्या उसका मतलब होता है, उर्दू में उसका लिटरल मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ये सब ये हम देख लेते हैं। पहले हम में से बहुत सारे लोग जब हम ड्यूरिंग आवर लॉ स्टडीज़ या जनरली लाइफ में हायरार्की का वर्ड कहीं भी पढ़ते हैं तो सम टाइम्स हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट डज़ हायरार्की इट्सेल्फ मीन्स और इसका यूज़ इतना क्यों होता है बार बार। तो हायरार्की का अगर हम उर्दू में लिटरल मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है दर्जाबंदी, कि किस तरीके से मुख्तलिफ़ रैंकिंग्स में मुख्तलिफ़ दर्जों में किसी भी चीज़ को डिवाइड किया जाता है, उसको हम हायरार्की कहते हैं। एंड इफ़ वी सी इट्स डेफिनेशन तो उसका मतलब है कि अ सिस्टम इन विच मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव स्टेटस और अथॉरिटी। तो हायरार्की एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को या किसी भी सोसाइटी के मेंबर्स को या कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, उनको इस तरह से उनकी रैंकिंग की जाए कि दैट रैंकिंग डिपेंड्स अपॉन देयर रिलेटिव स्टेटस एंड अथॉरिटी। उनके अथॉरिटी या उनके रिलेटिव स्टेटस के लिहाज से अगर उनकी रैंकिंग की जाएगी उसको हम हायरार्की कहेंगे। विच मीन्स कि उसमें एक ऐसी चीज़ होगी जिसकी सबसे हायर स्पॉट होगी, उसके बाद उसकी रैंकिंग से कम वाले आएंगे, उसके बाद उससे कम वाली रैंकिंग के आएंगे। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, तो कोर्ट्स में अगर हम देखें तो इस केस में तो फिर हायरार्की ऐसी ही होगी कि सबसे पहले आएंगी सुपीरियर कोर्ट्स जिनके पास सुप्रीम पावर्स हैं, सुप्रीम अथॉरिटी है, सुप्रीम जुरिस्डिक्शन है, सबसे ज़्यादा पावर्स अथॉरिटी वगैरह वही इंजॉय करती है। उसके बाद आएंगी हायर कोर्ट्स जिनकी अथॉरिटी और पावर्स सुपीरियर कोर्ट्स से तो ज़्यादा नहीं होंगी, कम होंगी, बट इन कंपैरिजन टू अदर कोर्ट्स उनकी पावर्स ज़्यादा होंगी। और देन सबसे लास्ट में हमारे पास आएंगी लोअर कोर्ट्स, जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया सुपीरियर कोर्ट्स, फिर उसके बाद हमारे पास आती हैं हायर कोर्ट्स, फिर उसके बाद हमारे पास लोअर कोर्ट्स आती हैं। तो इन बेसिस पे अगर हम कोर्ट्स को देखे जाए तो ये हायरार्की एक ऐसा सिस्टम है जो कोर्ट्स को उनकी अथॉरिटी और रिलेटिव स्टेटस के लिहाज से उनकी रैंकिंग करता है। अगर पाकिस्तान में सुपीरियर कोर्ट्स को देखें हम तो द मोस्ट सुपीरियर वन इन पाकिस्तान इज़ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास सुप्रीम पावर्स हैं, एब्सोलूट पावर्स होती हैं। सबसे ज़्यादा पावर्स पाकिस्तान में इन टर्म्स ऑफ अगर हम कोर्ट की बात करें तो उसी के पास होती है, सबसे ज़्यादा अपील उसी के पास लाई करती है। उसके बाद जुरिस्डिक्शन पूरे पाकिस्तान पे उसके ऊपर होती है, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे ज़्यादा पावर्स किसके पास होती है पाकिस्तान में? सुप्रीम कोर्ट के पास। इसी तरह अगर हम उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो फेडरल शरीयत कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट का ही बेंच होता है फेडरल शरीयत कोर्ट, उसके पास बड़ी सुप्रीम पावर्स हैं तो वो सुपीरियर कोर्ट्स में एक तरह से आ जाती हैं। उसके बाद अगर हम हाई कोर्ट्स की बात करें तो जो पाकिस्तान की 5 हाई कोर्ट्स हैं, 5 हाई कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, फिर वो हायरार्की में सेकंड नंबर पे आती हैं कि उनकी पावर्स सुपीरियर कोर्ट्स से तो कम है बट दे हैव देयर ओन काइंड ऑफ पावर्स एंड उनकी पावर्स जो हैं वो लोअर कोर्ट्स से ज़्यादा होती हैं। एंड देन हमारे पास लोअर कोर्ट्स आ जाती है। लोअर कोर्ट्स में अब मुख्तलिफ हो सकती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी हो सकती हैं, सेशन कोर्ट्स भी हो सकती हैं, फैमिली कोर्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद लोअर कोर्ट्स आती हैं। तो ये तो हम आए थे हाईएस्ट से फिर नीचे। तो अगर हम लोअर से बात करें तो सबसे पहले आएंगी लोअर कोर्ट्स, फिर हमारे पास आएंगी हायर कोर्ट्स, फिर हमारे पास आएंगी सुपीरियर कोर्ट्स। अब ये हायरार्की के साथ साथ जब हमने इनको डिवाइड कर दिया है तो हम ये देखते हैं कि इस हायरार्की के साथ साथ उनकी पावर्स, उनकी ज्यूरिसडिक्शन, उनकी अथॉरिटी भी डिफ़र करती है। और जो हम इस टेबल में ऊपर जाते हैं तो उनकी पावर्स भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं। तो अब मैंने इसको हायरार्की को एक लेआउट में यहाँ पे आपके आसानी के लिए डिस्क्राइब कर दिया ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। तो सबसे सुपीरियर कोर्ट जो है उससे हम स्टार्ट करते हैं और फिर हम यूँ नीचे आते जाएंगे। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि पाकिस्तान में द मोस्ट सुपीरियर कोर्ट जजेस, वो कोर्ट जिसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी या सबसे ज़्यादा पावर है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। उसके बाद फिर हम अगर नीचे आएँ तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास के बाद जो है हायरार्की में हमारे पास आती हैं हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स की पावर सुप्रीम कोर्ट से कम होती हैं, लेकिन हाई कोर्ट इटसेल्फ इज़ अ वेरी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी। अब हाई कोर्ट की बात करें तो एवरी प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज़ देयर ओन हाई कोर्ट।
और उस हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन अपने पूरे प्रोविंस के ऊपर होती है। तो द नंबर ऑफ़ हाई कोर्ट्स इन पाकिस्तान आर 5। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर इसको लिया जाए इन टर्म्स ऑफ द कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और एनी अदर लॉ एग्ज़ाम, फॉर एग्जांपल लॉ गैट और लैट, तो उनमें बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि हाउ मैनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन पाकिस्तान। तो देयर आर 5 हाई कोर्ट्स इन पाकिस्तान, दैट इज़ लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, KP हाई कोर्ट एंड देन इस्लामाबाद हाई कोर्ट। एवरी प्रोविंस हैव देयर ओन हाई कोर्ट एंड देन वन इज़ देयर फॉर फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उसके बाद हमारे पास आती हैं लोअर कोर्ट्स, पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट्स, फिर हमारे पास आती हैं लोअर कोर्ट्स। लोअर कोर्ट्स की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो अपने डिस्ट्रिक्ट पे ही होती है, या उनकी ज्यूरिसडिक्शन को बड़ा एक डिफ़ाइन कर दिया गया है, लिमिटेड एज़ कम्पेयर टू हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। लोअर कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन भी, पावर्स भी, अथॉरिटी भी लिमिटेड होती हैं और वेरी वेल डिफाइंड होती हैं। तो लोअर कोर्ट्स जो हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट में लोअर कोर्ट्स होती हैं। लोअर कोर्ट्स जो है वो सिविल के लिए अलग होती हैं और क्रिमिनल मैटर्स के लिए अलग होती हैं। तो अगर हम सिविल की बात करें, सिविल कोर्ट्स एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो उनको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ही कहते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं उनको हम सेशन कोर्ट्स कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जो मेन जज होते हैं वो हमारे पास सीनियर सिविल जज होते हैं, और सेशन कोर्ट में जो हैं वो जुडिशल मैजिस्ट्रेट होते हैं जो उसको सारा डील करते हैं। उसके बाद अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बाद बात करें तो फिर हमारे पास आती हैं सिविल जजेस की कोर्ट्स, जो कि होती हैं फर्स्ट क्लास सिविल जज, सेकंड क्लास सिविल जज और थर्ड क्लास सिविल जज की कोर्ट्स। ये अगर हम सिविल की बात करें तो थर्ड क्लास सिविल जज जो हैं इनकी पावर्स, अथॉरिटी और पनिशमेंट देने की जो एक इनकी लिमिटेशन होती है वो सबसे कम होती है, और केसेस यूजुअली जो हैं वो यहीं से जनरेट होते हैं, जहाँ से जनरेट होंगे। फिर अगर उस पर कोई डिसीजन ऐसा है जो ये लोग ले सकते हैं तो उस डिसीजन के ऊपर अपील लाई करती है, फिर जाएगी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन की जाएगी हाई कोर्ट के पास, और हाई कोर्ट की अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट के पास। ये इस हायरार्की का एक ये मकसद भी होता है कि आप लोगों को डिफ़ाइन कर देना। लेकिन अगर कोई ऐसा डिसीजन है जो कि ये सिविल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास सिविल जजेस पास नहीं कर सकते, जैसे कि डेथ पेनल्टी है, तो वो क्रिमिनल की अगर हम बात करें तो अगर डेथ पेनल्टी उसमें दी जा रही है तो वो ये लोग बजाते खुद पास नहीं कर सकते, वो सेशन जज के जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट होते हैं तो वही करते हैं पास। तो फिर जब वो जुडिशल मैजिस्ट्रेट कोई ऐसे सेंटेंस देंगे लाइक कैपिटल पनिशमेंट, उसकी फिर अपील लाई करेगी डायरेक्ट हाई कोर्ट में। लेकिन इन लोगों की इन कोर्ट्स की जो डिसीजंस की अपील है वो सेशन कोर्ट में भी लाई करती है। फिर ये तो हमने सिविल का देखा कि फ़र्स्ट क्लास सिविल जज, सेकंड क्लास सिविल जज। फिर सेशन कोर्ट्स में अगर देखें तो फर्स्ट क्लास जुडिशल मैजिस्ट्रेट, देन सेकंड क्लास जुडिशल मैजिस्ट्रेट, देन थर्ड क्लास जुडिशल मैजिस्ट्रेट। इनका अपना अपना डिफ़ाइन कर दिया गया है कि अगर इतने अमाउंट का, लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट सिविल, या अगर हम सेशन की भी बात करें कि अगर इतने अमाउंट का होगा केस या ये फ़लाँ उसमें वजूहात होगी तो वो थर्ड क्लास सिविल जज की कोर्ट में इनिशिएट किया जाएगा। इसी तरह सेकंड क्लास का अपना बयान कर दिया गया, फर्स्ट क्लास का अपना बयान कर दिया गया। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम हायरार्की की बात करें, अगर लोअर साइड से हम स्टार्ट करें तो एक केस जो इनिशिएट होता है वो इन कोर्ट से होता है, देन इट विल गो टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। फिर अगर उस पर अपील लाई करती है तो देन इट विल गो टू इट्स ओन हाई कोर्ट, जैसे उस प्रोविंस की जो भी हाई कोर्ट होगी। अगर लाहौर में, अगर पंजाब में है कोई भी केस इनिशिएट हुआ तो वो फिर जाएगा लाहौर हाई कोर्ट में। इसी तरह अगर सिंध है तो वो सिंध हाई कोर्ट में जाएगा, यानी जो अपनी जुरिस्डिक्शन की उसकी कोर्ट है, उस प्रोविंस की अपनी कोर्ट है जिसके पास उस एरिए की जुरिस्डिक्शन है, तो उसके पास वो केस जाएगा। देन अगर उस पर अपील लाई करती है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और देन द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स, और उस पर अपील लाई नहीं करती। फिर हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है, वो क्या है, हमारी फेडरल शरीयत कोर्ट है। जैसे आपको पहले भी मैंने जिक्र किया इसके बारे में। फेडरल शरीयत कोर्ट जो है वो डिटरमिन करती है कि हमारे जितने भी लॉज हैं, रूल्स हैं जो बनाए जा रहे हैं या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज हैं, आर दे इन कन्फॉर्मिटी विद शरिया, आर दे इन कन्फॉर्मिटी विद द टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना। तो इनका ये काम होता है, अगर कोई डिसीजन पास किया गया है तो कि ये ना हो कि वो अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम जो है उसके अगेंस्ट हो, इसका ये काम होता है। तो हाई कोर्ट के डिसीजन जो है ना, इफ़ देयर इज़ एनी इशू रिगार्डिंग रिलीजन या शरीयत से रिलेटेड उस पर कोई इशू आता है तो उसकी अपील जो है वो फेडरल शरीयत कोर्ट में भी लाई कर। इट इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इनका एक अपना स्पेसिफिक
एक पर्पज़ है जो कि वो हदूद केसेस को या फिर लॉज ऐसे उसको डिटरमिन करना कि कन्फॉर्मिटी विद टीचिंग्स ऑफ इस्लाम हो, तो उसको डील करती है। तो फेडरल शरीयत कोर्ट बेसिकली इज़ अ शरीयत एपलेट बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट का ही बेंच है, सो ऑब्वियसली इसकी हाई कोर्ट से रैंकिंग अबव है। तो दिस वाज द हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन पाकिस्तान। तो अगर इसमें से थोड़ी कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द फंक्शंस ऑफ दीज कोर्ट्स सेपरेटली। तो अब हायरार्की हम लोगों ने देख ली, इसका एक मेन कॉन्सेप्ट। अब हम लोग चलते हैं फंक्शंस ऑफ दीज कोर्ट्स जो कि हमने आगे देखी हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाज मेड इन 1956। उसका क़याम 1956 में हुआ था एंड इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन पाकिस्तान। रैंकिंग में सबसे ज़्यादा है, पावर्स में सबसे ज़्यादा है, जुरिस्डिक्शन सबसे ज़्यादा है और अथॉरिटी सबसे ज़्यादा है, यानी सुप्रीम पावर है इसके पास। फिर इसकी कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं कि किन किन मेंबर्स पे ये कंसिस्ट करती है। तो इट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड 16 अदर जजेस, यानी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अक्सर हम नाम सुनते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी कहलाते हैं। तो एक चीफ जस्टिस होते हैं और 16 अदर जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। तो जो सबसे सीनियरिटी में हाईएस्ट होते हैं ना पाकिस्तान में जजेस, 2 आर द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो 16 अदर जजेस एंड 1 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट की मेन सीट जो है, परमानेंट सीट, वो इस्लामाबाद में है। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में लोकेटेड है, परमानेंट उसकी सीट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो हैं अदर सीट्स या टेम्परेरी सीट्स भी कहा जा सकता है, ये ब्रांचेस कहा जा सकता है, वो दूसरे शहरों में भी है ताकि एक एफिशिएंट वर्किंग को लाजमी बनाया जा सके। तो उसकी दूसरी सीट्स दूसरे शहरों में भी रखी गई हैं। परमानेंट सीट बेशक इस्लामाबाद में है, लेकिन हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट की अदर सीट्स पे भी होती है। तो वो सीट्स कहाँ कहाँ हैं? वो लाहौर में है, कराची में, पेशावर में और कोयटा में। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो सुपरवाइज़ करती है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुपरवाइज सुप्रीम कोर्ट जजेस। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है सुओ मोटो की ह्यूमन राइट केसेस में। सुओ मोटो का क्या मतलब होता है कि किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी कंप्लेंट या किसी भी केस के बगैर सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ कैन टेक एक्शन इन एनी मैटर, लाइक इन मैटर्स ऑफ बेसिकली इन मैटर्स ऑफ ह्यूमन राइट। दिस इज़ कॉल्ड सुओ मोटो एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मैंशन क्योंकि बड़ा एक इम्पॉर्टेंट उसकी पावर है और बड़ी एक सुप्रीम एंड अल्टीमेट किस्म की पावर है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फेडरल शरीयत कोर्ट। फेडरल शरीयत का कोर्ट का क़याम हुआ था 1980 में। 1980 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका मेन पर्पस जो है वो है टू डिटरमिन दैट वेदर ऑल लॉज ऑफ पाकिस्तान इन कन्फॉर्मिटी विद कुरान एंड सुन्ना, यानी जो भी पाकिस्तान में लॉज वगैरह बनाए गए हैं आर दे इन कन्फॉर्मिटी विद द कुरान एंड सुन्ना। कुरान और सुन्ना और शरीयत की जो तालीमात हैं क्या उनके ताबे हैं वो चीज़, और जितने भी डिसीजंस दिए जा रहे हैं क्या वो डिसीजन ऐसे तो नहीं जो कि हमारे इस्लामिक टीचिंग्स को अपोज करते हों। उसके बाद हमारे पास आता है कि डिसीजन ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट इज़ बाइंडिंग ऑन हाई कोर्ट्स। हाँ जी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, चूँकि फेडरल शरीयत कोर्ट जो है वो इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसका ही एक एपलेट बेंच है। तो यानी वो हायरार्की में, रैंकिंग में हाई कोर्ट से ऊपर है। तो जो भी फेडरल शरीयत कोर्ट है उसके डिसीजन जितने भी होते हैं वो हाई कोर्ट्स पे भी बाइंडिंग होते हैं। हाँ, अलबत्ता फेडरल शरीयत कोर्ट्स जो हैं उनके डिसीजंस के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। जैसे अगर हम रीसेंट एग्जांपल लें तो फेडरल शरीयत कोर्ट का जो डिसीजन आया इंटरेस्ट के ऊपर, सूद के ऊपर, कि उसको ख़त्म किया जाए बैंकिंग सिस्टम से, तो उसके अगेंस्ट मुख्तलिफ बैंक्स, 4 बैंक्स जो हैं पाकिस्तान के, उन्होंने केस किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो विच मीन्स कि फेडरल शरीयत कोर्ट का जो डिसीजन है, दो इट इज़ ट्रू, इट कुड बी ट्रू, लेकिन उसके अगेंस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। बट इट इज़ बाइंडिंग ऑन द हायर कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स जितनी भी हैं पाकिस्तान की, उनके ऊपर जो है वो ये बाइंडिंग होता है। उसके बाद फेडरल शरीयत कोर्ट जो हैं पाकिस्तान में, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ 8 मुस्लिम जजेस। उन 8 मुस्लिम जजेस को जो है वो अपॉइंट करती है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास अथॉरिटी होती है कि उन जजेस को वो अपॉइंट करते हैं। इन जजेस की जो टर्म ऑफ सर्विस है वो 3 इयर्स होती है। टर्म ऑफ सर्विस 3 इयर्स।
उसके बाद ये सर्विस की जो टर्म है वो एक्सटेंड भी की जा सकती है। प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है, वो इसको एक्सटेंड कर देती है। ये था फेडरल शरीयत कोर्ट। अब हम लोग चलते हैं हाई कोर्ट की तरफ से। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि देयर आर 5 हाई कोर्ट्स इन पाकिस्तान। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की सीट्स हैं डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, हाई कोर्ट की भी सीट्स हैं डिफरेंट सिटीज़ के अंदर। जैसे अगर हम लाहौर सीट लाहौर हाई कोर्ट की जो है वो लाहौर में है, लेकिन पंजाब के बाकी सिटीज़ में भी इसकी टेम्परेरी सीट्स जो हैं या अदर ब्रांचेज या अदर सीट्स जो हैं वो लोकेटेड हैं। हाई कोर्ट जो है वो प्रिंसिपल एंड लार्जेस्ट कोर्ट ऑफ अ प्रोविंस है, यानी सबसे बड़ी कोर्ट एक प्रोविंस की जो है वो हाई कोर्ट है। पूरे प्रोविंस के ऊपर इसकी जुरिस्डिक्शन होती है और इसकी पावर्स होती हैं, और जितनी भी कोर्ट्स होती हैं एक प्रोविंस के अंदर, उसकी जो अपील है वो इस हाई कोर्ट के अंदर ही लाई करती है। हाई कोर्ट के डिसीजंस आर बाइंडिंग और लोअर कोर्ट्स बट नॉट ऑन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी डिसीजंस हैं वो पाकिस्तान की तमाम कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होते हैं, आया वो हाई कोर्ट है, आया वो लोअर कोर्ट्स हैं, सेशन, डिस्ट्रिक्ट, फैमिली, जितनी भी कोर्ट्स हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो बाइंडिंग होता है। लेकिन हाई कोर्ट का डिसीजन, चूँकि सुप्रीम कोर्ट उससे हायर इन रैंकिंग है, तो हाई कोर्ट का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता, लेकिन उससे जितनी भी लोअर कोर्ट्स हैं उनके ऊपर हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो बाइंडिंग होता है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट्स यानी लोअर कोर्ट्स। आगे हमने पहले जो है वो हमने डिस्कस की हैं क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट्स लोअर लेवल पे, लेकिन अभी जितनी भी हमारे पास एक सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में जितनी भी आ जाती हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फैमिली कोर्ट्स को। फैमिली कोर्ट्स आर ऑल्सो सबॉर्डिनेट टू हाई कोर्ट्स एंड दीज आर ऑल्सो रैंक्ड इन लोअर कोर्ट्स। जो फैमिली कोर्ट्स हैं दीज आर द स्पेशल कोर्ट्स फॉर फैमिली मैटर्स। जितने भी फैमिली मैटर्स होते हैं उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स होती हैं फैमिली कोर्ट्स। वो तमाम केसेस जो हैं वो फैमिली कोर्ट्स में ही इनिशिएट किए जाते हैं, और ये दीज फैमिली कोर्ट्स रिजॉल्व द इश्यूज़ ऑफ फैमिलीज़। फैमिली से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होते हैं उनको रिजॉल्व करती है। फॉर एग्जांपल अडॉप्शन, कस्टडी, रेजिडेंस ऑफ चिल्ड्रन, टेकिंग ऑफ चिल्ड्रन इनटू केयर, चिल्ड्रन प्रोटेक्शन, डिवोर्स एक्सेट्रा। यानी फैमिली मैटर से जितने भी रिलेटेड मैटर्स होते हैं, बच्चों की अडॉप्शन है, बच्चों की कस्टडी किसके पास होगी, पेरेंट्स में से फादर के पास, मदर के पास, वो भी फैमिली कोर्ट में होती है। बच्चा कहाँ रहेगा, रेजिडेंस उसकी, फिर एक अगर कोई बच्चा है हु रिक्वायर्स कि उसको केयर में लिया जाए तो उसका क्या सारा मामला होगा, वो भी फैमिली कोर्ट में ही होगा। और चिल्ड्रन प्रोटेक्शन के जितने भी केसेस हैं वो सारे फैमिली कोर्ट्स के अंदर ही होंगे। देन हमारे पास आ जाती हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जिनको हमने पहले डिस्कस किया है, जैसे बोथ सिविल एंड क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स जिनको हम कहते हैं। एवरी प्रोविंस में होती हैं, एवरी डिस्ट्रिक्ट में होती हैं। बोथ सिविल एंड क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन, सिविल के जो है उनको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कहते हैं, क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन की जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट्स होती हैं उनको हम सेशन कोर्ट्स कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स आर एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स होती हैं, सारा सुपरवाइज़ करती है एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह को। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं स्पेशल ट्राइब्यूनल कोर्ट्स। दीज ट्राइब्यूनल कोर्ट्स जो हैं दीज आर स्पेशली मेड फॉर सम पर्पज़। किसी भी इंस्टीट्यूट की अपनी अगर कोर्ट बनाई जाएगी उसके मैटर्स को डिस्कस करने के लिए, किसी स्पेसिफिक बोर्ड की बनाई जाएगी, तो ये तमाम स्पेशल कोर्ट्स होती हैं और इनको ट्राइब्यूनल्स का नाम दिया जाता है। ट्राइब्यूनल्स बेसिकली जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स होती हैं जिनके पास लीगल पावर्स भी होती हैं, मेड फॉर स्पेशल पर्पजेज़। इनकी एग्जांपल है जैसे बोर्ड FBR है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, वो एक ट्राइब्यूनल है। वो अपने जितने भी FBR से मुतल्लिक, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR का ट्राइब्यूनल है। सो FBR से मुतल्लिक जितने भी केसेस वगैरह होंगे वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ही किए जाएंगे। देन फॉरेन एक्सचेंज एपेलेट बोर्ड, कंज्यूमर कोर्ट्स जो होती हैं वो भी एक ट्राइब्यूनल है। स्पेशल मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं, एंटी टेररिज्म, एंटी करप्शन कोर्ट्स हैं, ये सारी जितनी भी हैं ये स्पेशल कोर्ट्स हैं और स्पेशल पर्पसेस के लिए बनाई गई हैं, और इनको एक इनेबलिंग एक्ट, पेरेंट एक्ट के थ्रू बनाया जाता है जिसमें इनकी सारी कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह का बता दिया जाता है। तो दीज आर ऑल्सो वन ऑफ द लोअर कोर्ट्स। और जैसे एंटी करप्शन की एग्जांपल, अगर एंटी करप्शन कोर्ट इटसेल्फ इज़ अ ट्राइब्यूनल, जैसे नैब कोर्ट है तो वो ट्राइब्यूनल है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं जी जुवेनाइल कोर्ट्स। जुवेनाइल कोर्ट्स जो है वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2018 के अंडर वर्क करती हैं। तमाम पाकिस्तान पे एप्लीकेबल होता है ये एक्ट, ये कोर्ट्स तमाम पाकिस्तान में वर्क करती हैं और जितने भी जुवेनाइल केसेस हैं उनको डील करती हैं।
अब पहले जो है जब हायरार्की हम पढ़ रहे थे तो मैंने डिस्कस की थी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोड बोथ डिस्कस की थी मैंने लोअर कोर्स में, लेकिन अभी डिटेल में फैमिली कोर्स, ट्राइब्यूनल, जुवेनाइल कोर्ट्स वगैरह डिस्कस करने का मकसद ये है कि ये सब भी लोअर कोर्ट्स में ही आती हैं, ये भी लोअर कोर्ट्स हैं एंड डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो इन पर बाइंडिंग होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगेन मैं रिपीट कर दूं कि अगर हम क्रिमिनल सिविल केसेस को देखें तो उनके लिए अलग अलग कोर्ट्स हैं, लेकिन अगर हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट हर प्रोविंस की एक ही है। फिर क्रिमिनल और सिविल मैटर्स को डिस्कस करने के लिए या डील करने के लिए जो है वो मुख्तलिफ बेंचेस हैं क्रिमिनल कोर्ट के, हाई कोर्ट के सॉरी कि डिफरेंट बेंचेस हैं लाइक क्रिमिनल से रिलेटेड, सिविल से रिलेटेड, जो उन सबको डील करते हैं। ठीक है, दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो ऑन हायरार्की एंड फंक्शंस ऑफ कोर्ट। इफ़ यू गाइज वांट तो मैं इन पे डिटेल वीडियो भी बना दूंगी, बट इट वाज जस्ट फॉर योर मेन कॉन्सेप्ट कि हाउ द डिफरेंट कोर्ट्स आर रैंक्ड इन पाकिस्तान एंड हाउ दे फंक्शन हियर। So thanks for watching the video. So do like the video, share it with your friends and subscribe. Thank you.